हेलो बच्चों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल लर्निंग में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 साइंस का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, जो आप लोगों की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है, इसको मैं शुरू करने वाली हूँ। इस चैप्टर में हम लोग हर बेसिक चीज को जानेंगे और साथ ही साथ जो हमारे फॉर्मूले तैयार होते हैं उसके मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ क्लास 10 साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा कहाँ से शुरू होता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो बच्चों ये सर्किट के अंदर फ्लो होता है और सर्किट के अंदर हमें एक टर्म यहाँ पे पता चलता है कि वो सर्किट अगर आपका उसके अंदर बल्ब ग्लो करेगा तो एक ही कंडीशन में ग्लो करेगा कि आपका सर्किट क्लोज होना चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर क्या फ्लो करना चाहिए, करंट फ्लो करना चाहिए। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बच्चों इसका सिंबल होता है कैपिटल लेटर में आई। अगर आपके सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या है कि उसके अंदर चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं। तो बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जहां पर बच्चों चार्ज फ्लो होता है वहां पर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब ये जो चार्ज है इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है बच्चों Q। अब देखिए फिजिक्स में अगर हम कोई भी टर्म पढ़ते हैं तो बेटा उसका जो फॉर्मूला होता है वो भी हमें पढ़ना होता है। तो इसका फॉर्मूला है I = Q/T। अब देखिए ये किस तरीके से रेडी हुआ इसको भी जरा हम डिस्कस करते हैं। अब हमने यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जिस रेट से हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब देखिए चार्जेस क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बेटा यहाँ पे रेट की बात की है, रेट का मतलब होता है हम टाइम के रिस्पेक्ट पे उस चीज को बोल रहे हैं, तो हमने Q/T लिख दिया। अब बेटा इसमें I क्या है, तो I है आपका इलेक्ट्रिक करंट, तो मैं यहाँ पे करंट लिख सकती हूँ। इसके अलावा बच्चों ये जो Q है, Q क्या है आपका, Q है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर हम T की बात करें तो T यहाँ पे क्या है आपका, टाइम है, यानी कि जितने टाइम में आपके चार्जेस उस सर्किट के अंदर फ्लो कर रहे हैं। अब देखिए कुछ और बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी SI यूनिट क्या होती है बच्चों, SI यूनिट किसकी, SI यूनिट ऑफ करंट। करंट क्या, इलेक्ट्रिक करंट है ये। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी SI यूनिट होती है हमारी एम्पियर, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। कई बारी हमें ये जो एम्पियर है इसकी भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। एक बारी हमारे CBSE में ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट है, यानी कि सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट को छांटना है, वो क्या है, एम्पियर। अब देखिए अगर हम 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आपका इलेक्ट्रिक करंट ही आपका 1 एम्पियर होगा बच्चों जब चार्ज और टाइम क्या हो, 1 हो। तो आप यहां पे किस तरीके से डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक करंट आपका कब बनेगा बेटा 1 एम्पियर, जब ये दोनों चीजें भी 1 हो। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को ही हम 1 एम्पियर कहेंगे व्हेन, कब कहेंगे बेटा, व्हेन चार्ज फ्लो इज 1 कूलम। कूलम क्या है, इसके SI यूनिट है, अभी हम देखेंगे। व्हेन चार्ज फ्लो, देखिए चार्ज क्या होता है बच्चों, फ्लो करता है, इसलिए चार्ज के साथ फ्लो तो लिखना पड़ेगा। व्हेन चार्ज फ्लो इज 1 कूलम, C क्या है, ये कूलम है जो कि चार्ज की SI यूनिट है। अभी हम देखेंगे इन 1 सेकेंड, टाइम क्या हो, वो सेकेंड्स में हो। तो बेटा इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक ये जो 1 एम्पियर है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। साथ में इलेक्ट्रिक करंट से और क्या क्या पूछ सकते हैं, इसको हम मेजर किस डिवाइस से करते हैं, इसको हम मेजर किस डिवाइस से करते हैं बेटा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको जिस डिवाइस से हम मेजर करते हैं
उस डिवाइस का नाम है बेटा एमीटर। देखिए इस बोर्ड में जो भी चीजें आप लोगों के लिए लिखी हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको ये सारे पॉइंट्स आपको रेडी करने हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि इसका जो फॉर्मूला हमारे सामने तैयार हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगी ही। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक टर्म देखा था चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम देखें तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एटम किस तरीके से होता है, तो आप कहेंगे कि एक एटम जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और इसके अराउंड जो शेल होते हैं जैसे कि KLMN जो शेल होते हैं उसमें आपके क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने टर्म्स यहाँ पे रेडी किए हैं बच्चों, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट चार्ज। अब अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं तो ये क्या है, ये एक तरीके से बच्चों क्या है, ये फंडामेंटल टर्म है। फंडामेंटल टर्म किसके, फंडामेंटल टर्म है हमारे एटम के। तो ये हमारे एटम को डिस्क्राइब करने में यूज किए जाते हैं, फंडामेंटल टर्म ऑफ एटम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में भी कुछ और बेसिक चीजें जानते हैं, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा ये आपके कितने तरीके के हो सकते हैं, ये आपके दो तरीके के हो सकते हैं। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल तो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं, इस इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है Q। अब देखिए बच्चों ये जो Q है इसका भी एक अपना फॉर्मूला है, Q = NE। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ये भी हमें जाननी है बच्चों। ये जो Q है ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे चार्ज लिख सकती हूँ। इसके अलावा N यहाँ पे होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कभी कभार आपको फाइंड आउट करने को आ जाता है। इसके अलावा ये जो E है बेटा इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो आपको लर्न करनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी बच्चों। अब देखिए इसकी भी हमें SI यूनिट पता होनी चाहिए। इसके SI यूनिट होती है बेटा कूलम, COULOMB, जिसको हम बेटा कैपिटल C से यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्मूले यहाँ पे बताए। एक बताया बेटा आपका I = Q/T, ठीक है भाई, एक ये फॉर्मूला बताया। एक बताया बेटा Q = NE। इससे रिलेटेड जरा हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों अब हम दो अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि दो अलग अलग फॉर्मूला पे बेस्ड है। एक है I = Q/T, एक है Q = NE। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका जो फिलामेंट है, बेटा आपको पता होना चाहिए कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसकी वजह से ही बल्ब ग्लो करता है। उसमें जो करंट है वो कितना है, वो है 0.5 एम्पियर। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो चीजें हमें दे रखी हैं वो चीजें हम लिख लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका सिंबल होता है बेटा I हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.5 एम्पियर। इसके SI यूनिट से भी हम इसको पहचान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे बोल रखा है कि ये जो बल्ब है इसका फिलामेंट कितने देर तक जलता है, 10 मिनट तक जलता है। तो टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट। बेटा टाइम हमेशा हमें यहाँ पे सेकेंड्स में चाहिए होता है, तो इसे हम सेकेंड्स में बदल लेंगे। सेकेंड्स में बदलने के लिए इसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 सेकेंड्स। तो देखिए टाइम को मैंने सेकेंड्स में बदल लिया। ये बेसिक काम है जो हमें करनी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आपको Q कैलकुलेट करना है जो कि पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब देखिए इन तीनों टर्म से रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है हमारा I = Q/T। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। अब मुझे बताइए बच्चों I कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 0.5 दे रखा है।
Q हमें नहीं दे रखा है, ये हमें निकालना है, तो मैं Q को Q रहने दे सकती हूँ। T ये जो था टाइम मैंने सेकेंड्स में बदल दिया, जो कि है 600 सेकेंड्स। ये बेटा यहाँ डिवाइड में है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको क्या करना है, 0.5 को 600 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये यहाँ डिवाइड में है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो बेटा इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 कितना होता है, आप कहेंगे 30 होता है, और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे एक जीरो हम लगा देंगे। तो बेटा ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, क्यू की आई है। और क्यू क्या है बेटा, यहाँ पे चार्ज होता है जिसकी यूनिट होती है कूलम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज कितना निकला, 300 कूलम, ये हमने फाइंड आउट किया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा हम डिस्कस करें। जिस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है जरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे n आपको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था कि n क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे यहाँ पे बोल रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके निकालने, वो भी 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि Q कितना दे रखा है बेटा, 1 कूलम दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक दे रखा है, एक निकालना है n और एक दे रखा है Q। अब देखिए इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है Q = NE। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और इस फॉर्मूले में खास बात बताई थी कि E कभी दिया नहीं जाएगा, E की वैल्यू फिक्स है 1.6 × 10⁻19। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले को हम लगा देते हैं। Q = क्या होता है बच्चों, NE। Q कितना दे रखा है, आप कहेंगे 1 दे रखा है, तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकती हूँ। n कितना है, n हमें निकालना है और E जो है वो 1.6 × 10⁻19 है। अब यहीं से हम लोगों की कैलकुलेशन में हमें दिक्कत आती है, तो हम क्या करेंगे बेटा, n को यहाँ पे रहने देंगे। ये यहाँ आपका मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ऊपर और 1.6 × 10⁻19 नीचे। अब देखिए यहां तक तो हम पहुंच जाते हैं, यहां से हमें दिक्कत होती है। आपको करना क्या है, आपको ये पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाओगे तो बेटा यहाँ पे ऊपर 10 चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ, तो ये बन गया 10/16। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा हम लोगों ने मैथ्स में एक नेगेटिव एक्सपोनेंट पढ़ा था, जिसमें अगर किसी की भी पावर नेगेटिव होती है तो वो दूसरी साइड जाके पॉजिटिव बन जाती है। तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19 बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको ये आंसर किस में निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो n की बेटा कोई ऐसा यूनिट होती नहीं है, आप क्या करिए 10 और 16 को डिवाइड कर दीजिए। जो आंसर आएगा आप यहाँ पे लिखना और साथ में 10⁻19 तो इसके साथ आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब चलिए, अगर आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन और ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो एक छोटा सा टर्म और बचा है जो आज की इस क्लास में हमें डिस्कस करना है, जो कि है बेटा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल वर्ड का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, तो आप कहेंगे स्ट्रेंथ किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमारा कुछ इस तरीके से ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मान ले मैं ये 2 पॉइंट बच्चों यहाँ पे फिक्स कर लूँ, एक पॉइंट का नाम मैंने दे दिया A और एक पॉइंट का नाम मैंने दे दिया B। अब मान के चलिए कि ये जो B पॉइंट है वहाँ पर आपका एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और A पॉइंट पे आपका घर है। अब आपको इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के अपने घर तक लाने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, मैं दोबारा समझाती हूँ। 2 डिस्टेंस दे दिए, A और B का ये डिस्टेंस। ठीक है भाई, A और B, A में आपका घर है और B में मान के चलिए कोई शॉप है, और शॉप से आपको क्या खरीदना है, एक पॉजिटिव चार्ज को खरीदना है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को आपके शॉप से लेकर आपके घर तक आने में जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा लेके आने में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो अगर आपसे कभी भी पूछें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो बेटा इट इज नथिंग बट अ वर्क डन। क्या है ये, एक तरीके से काम है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज
वर्क डन क्या है बेटा, ये वर्क डन है। वर्क डन किस लिए, कि आप बी पॉइंट से ए पॉइंट तक चार्ज को लेके आ रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग, लेके आना, इन ब्रिंगिंग किसको लेके आ रहे हैं, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से, टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में, अनदर पॉइंट। हाँ जी, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि है बेटा आपका कैपिटल V। और इसकी SI यूनिट की हम बात करें तो इसकी SI यूनिट होती है बेटा वोल्ट, इसको भी हम V से ही डिनोट करते हैं। और इसको मेजर किस डिवाइस से किया जाता है बेटा, मेजर करने वाले डिवाइस को हम बोलते हैं बेटा वोल्ट मीटर। ये सीरीज में या पैरेलल में किस तरीके से लगाया जाता है आपको ये भी पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा ये टर्म, बट ये मैं आपको बाद में अलग से समझाऊंगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक तरीके से वर्क डन है। हम जब चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके आ रहे हैं, साथ ही साथ इसके SI यूनिट देख ली, इसको किस डिवाइस से मेजर करते हैं ये देख लिया। इसका फॉर्मूला देखते हैं बेटा, इसके फॉर्मूले में हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ वर्क डन। क्या है ये, एक तरीके से वर्क डन है, तो हम वर्क ऊपर लिखेंगे। वर्क डन किसके लिए कर रहे हैं, एक चार्ज को लेके आने में कर रहे हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया V = W/Q, इसका फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड भी बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं बेटा। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, फॉर्मूला आपका है V = W/Q। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में दे दिया हमें कि आपका V आपको कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वर्क डन जो है वो यहाँ पे बेटा आपका 10 जूल दे दिया, इसके बाद चार्ज आपका दे दिया 2 कूलम। तो बेटा आप इसे निकालोगे क्या, कैसे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज लगाइए, 10/2 तो कितना आ जाएगा ये 5, और इसकी SI यूनिट भी क्या है, वोल्ट है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में मैंने आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये डिस्कस किया, इसके फॉर्मूले, इसका पूरा टॉपिक डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है हमने ये बच्चों डिस्कस किया। इसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक डिस्कस किया। अब देखिए होता क्या है, ये चैप्टर किस तरीके से चल रहा है आपका। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी कि I है, और पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि V, इससे रिलेटेड एक लॉ तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि ये लॉ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि इसका कंटिन्यूशन का पार्ट होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बच्चों, अपनी तैयारी करते रहें।